Yes, students, once again, good morning to all of you. Now, in this video, I am just going to explain the exercises of your chapter 5, different kind of school. Here you can see the first question. Put these sentences from the story in the right order and write them out in a paragraph. Don't refer to the text. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ लाइंस दिया गया है और इसको जो है पैराग्राफ में लिखना है अकॉर्डिंग टू द लेसन। मतलब कौन सा सेंटेंस लेसन में पहले आया है, फिर उसके बाद कौन सा, फिर इससे ऐसे तो उसको जो है अकॉर्डिंग टू लेसन इसको पैराग्राफ में राइट करना है। हियर यू कैन सी बी क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल? दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। Now you can see here the second question. What was the game that every child on the school had to play? Third question. Each term every child has one blind day, one lame day. Complete the line. Which day was the hardest? Why was it the hardest? Question 4. What was the purpose of the special days? Here you can see question number 1, 2, 3 and 4. Now here is the answer of these questions. First of all, I am just going to talk about the paragraph writing. Here is you can say first question. Put these sentences from the story in the right order and write them into a paragraph. Don't refer to the text. आपको ये सेंटेंसेस को पढ़ना है और पैराग्राफ में इसको राइट करना है ना, राइट ऑर्डर में। मतलब जो सेंटेंस पहले आया है उसको पहले, फिर जो सेंटेंस उसके ठीक बाद आया है उस सेंटेंस को उसके बाद लिखेंगे। इस तरह से अकॉर्डिंगली हमें इस पैराग्राफ को राइट करना है। फर्स्ट लाइन है आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। सेकेंड है हैविंग अ लेग टाइड ऑफ द हॉपिंग अबाउट ऑन द क्रच इट ऑलमोस्ट फन आई गेस। थर्ड है आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डिफ फॉर ए डे एट लीस्ट नॉट मच बट। फोर्थ लाइन है बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटेनिंग। और नेक्स्ट लाइन है ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। नेक्स्ट है लेट अस गो फॉर ए लिटिल वॉक। उसके बाद है द अदर बैड डेज कैनट बी हाफ ऑन दिस ऑन बैड ऑन दिस। आंसर है सबसे पहले लाइन है लेट अस गो फॉर ए लिटिल वॉक। दिस इज द फर्स्ट लाइन। सेकेंड ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। आई शैल बी so glad then today is over. After that the other bad days cannot be half as bad as this. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun. I guess I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much, but being blind is so frightening. Here you can see the B question. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स हाउस? आप क्यों सोचते हैं कि जो राइटर थे वो मिस बीम के घर पे घूमने के लिए गए थे? तो आंसर होगा द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल मिस बीम के स्कूल में घूमने के लिए क्यों गए थे राइटर जो थे? द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल बिकॉज ही हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट द स्कूल। राइटर जो थे वो मिस बीम के घर में घूमने के लिए इसलिए गए थे क्योंकि उन्होंने स्कूल के बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी थी, इसीलिए वो देखना चाहते थे कि ऐसा स्कूल में क्या है, तो इसीलिए वो स्कूल में घूमने गए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। What was the game that every child on the school had to play? वो गेम क्या था जिसमें सारे बच्चों को, जो स्कूल के बच्चे थे, उनको खेलना पड़ता था? The game had that every child in the school had to play was that. जो गेम था जिसको स्कूल के सारे बच्चों को खेलना पड़ता था वह गेम यह था कि each turn every चाइल्ड हैड ऑन ब्लाइंड डे। हर टर्म में सबकी बारी आती थी और अपनी बारी पे सबको एक दिन अंधा बनना पड़ता था। वन लेम डे एक दिन लंगड़ा बनना पड़ता था। वन डीफ डे एक दिन बहरा बनना पड़ता था। वन इंजर्ड एक दिन घायल व्यक्ति बनना पड़ता था। एंड वन डम डे और एक दिन उन्हें गूंगा व्यक्ति बनना पड़ता था। नाउ थर्ड क्वेश्चन। ईच टर्म वेरी एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे वन लेम डे। कंप्लीट द लाइन विच डे वॉज द हार्डेस्ट।
वाई वॉज इट द हार्डेस्ट। सभी दिन उनको कोई ना कोई अपना किरदार निभाना पड़ता था, अंधा दिन, लंगड़ा दिन, है ना, बहरा दिन, एक्सेट्रा। तो आपको इन लाइन्स को कंप्लीट करना है और उसके बाद ये भी बताना है कि कौन सा दिन उनके लिए सबसे कठिन होता था और क्यों सबसे कठिन होता था। आंसर देखते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे। हर टर्म में हर बच्चे के लिए एक अंधा दिन होता था। वन लेम डे, एक लंगड़ा दिन होता था। वन डीफ डे, एक बहरा दिन होता था। एंड वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे, एक दिन जख्मी होता था और एक दिन उनको गूंगा बनने का नाटक करना होता था। द डम डे वॉज द हार्डेस्ट बिकॉज द चिल्ड्रेंस माउथ कुड नॉट बी बैंडेजेड। बहरा दिन जो था, गूंगा दिन जो था वह बहुत ही उनके लिए कठिन होता था। क्यों कठिन होता था? क्योंकि वो बच्चों का मुंह कभी भी बंद नहीं रह सकता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं। तो चुप रहना और गूंगा बन के रहना उनके लिए सबसे ज़्यादा कठिन किरदार होता था। सो दे रियली हैड टू एक्सरसाइज देयर विल पावर टू रिमेन साइलेंट। इसलिए वो अपने पावर का प्रयोग करके, अपनी शक्ति का प्रयोग करके वो प्रैक्टिस करते रहते थे कि किस तरह से चुप रहा जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस स्पेशल डे। इस स्पेशल डे में का मुख्य उद्देश्य क्या था? द पर्पस ऑफ दिस स्पेशल डे वाज टू टीच द चिल्ड्रेन थॉटफुलनेस। पर्पस क्या था? पर्पस यह था कि बच्चों को विचार कैसे किया जाए, है ना, एक विचारणीय व्यक्ति बनाने का सबसे पहला उद्देश्य होता था। काइंडनेस टू अदर, दूसरे के प्रति दयालुता बनने का भी उद्देश्य रहता था। एंड हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और कैसे एक सम्मानित व्यक्ति बने, सम्मानित नागरिक बने, इसका भी उनको उद्देश्य रहता था। दिस डे मेक द चिल्ड्रेन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून बाय मेकिंग देम शेयर इन द मिसफॉर्चून ऑफ अदर। दिस डेज, इन्हीं दिनों बच्चों को यह अप्रिशिएट, चिल्ड्रेन को, बच्चों को अप्रिशिएट किया जाता था और उनको समझाया जाता था कि किस तरह से जो है किसी के साथ कष्ट होता है या किसी की दुर्भाग्यता होती है तो उसको वो फील कराया जाता था। फॉर बाई मेकिंग देम शेयर इन द मिसफॉर्चून ऑफ अदर, इसलिए सारे बच्चों को बारी बारी करके इस तरह के किरदार निभाने पड़ते थे। यस सर, वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, वेरी इंटरेस्टिंग लेसन था। क्वेश्चन आंसर से भी समझ में आया, बहुत सारे चीज़ें आपने इससे सीखा। सो आप इसको नोट डाउन करिए क्वेश्चन आंसर को और इसको लर्न करिए। एंड एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।